थोड़ा और मस्ती से। जय बोलो महावीर स्वामी गे, जय घट घट गे अंतरयामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी गे, जय। छोटा सा सवाल, दादा होना अच्छा कि पोता होना अच्छा? हेलो, दादा होना अच्छा कि पोता होना अच्छा? बेटा होना अच्छा कि पोता होना अच्छा? हेलो, पोता होना अच्छा। क्यों? बेटे को तो दूध मिलता है, पोते को मलाई मिलती है ना? हाँ। और देखिए नैसार ने जय और क्या मजा आ जाए, दादा तीर्थंकर हो और बाप चक्रवर्ती हो, ऐसा संयोग जिंदगी में आ जाए तो क्या पुण्य की बहार आ जाए। और उसका छोटा सा बीज है, नैसार ने अपने पूरे दृष्टि को बदल दिया और उसकी सृष्टि बदल गई। कहां तो लक्कड़हारा, कहां तो काष्ठ का काम करने वाला है। और एक बार क्या अहोभाव से संतों में प्रभु को देखा, संतों में प्रभु को देखा। और जो प्रभु को बेराते हैं वे प्रभु को पाते हैं, जो प्रभु को बेराते हैं वे प्रभु को पाते हैं, जो प्रभु को ध्यान में लाते हैं प्रभु उन्हीं को मिलते हैं। नैसार ने, पूरा प्रसंग आपको याद है, दोहराता नहीं हो। और देवलोक में जाकर के फिर धरती पर आया तो ऐसे कुल में आया, ऐसे परिवार में आया कि जिसका कभी उसने सपना भी नहीं देखा था। तीर्थंकर का कुल, भगवान ऋषभदेव का कुल, दादा ऋषभदेव, बेटा भरत और भरत का बेटा नैसार मरीचि। वहां से जो यात्रा शुरू हुई नैसार की, उसके पहले नैसार की यात्रा चल रही थी आप जैसी मेरे जैसी, कोई मंजिल ही नहीं थी। जब मंजिल मिलती है तब यात्रा होती है, बिना मंजिल के जो चलते हैं वो केवल भटकना होता है। नैसार को मंजिल मिल गई और मंजिल मिलने के बाद जो पगडंडिया चलने गई तो पगडंडिया ही राजमार्ग हो गई। कितना छोटा सा कदम था, एक कदम की दिशा तुम बदल दो, जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक कदम सही राह में रख दो, बाकी सारे कदम सही राह में आ जाएंगे। एक कदम, एक स्टेप। और नैसार ने एक कदम उठाया और क्या सौभाग्य, बिन मांगे दौड़ाया। ऐसे कुल में जन्म लेना,
और परदादी मरुदेवी, क्या देखे तो सही, इस युग की पहले सिद्ध होने वाली आत्मा मरुदेवी, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले चक्रवर्ती भरत, और ऐसे 3 पीढ़ियों की पुनवानी के साथ लेकर के जन्मा भगवान महावीर का जीव मरीचि के रूप में। कितने गीत गाए, कितनी बधाइयां दे, कितना अभिनंदन करें। एक ऐसी मां को देख रहा है मरीचि, जिसको बेटे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। मरीचि के जन्म के पहले ही ऋषभदेव की दीक्षा हो गई थी। भरत चक्रवर्ती बनना था, बना नहीं था। और मरुदेवी भरे पूरे परिवार में एक ही नाम रटती थी, ऋषभ, बेटा, दुलारा, प्यारा। पता नहीं बेटा कहां था, उसको पता नहीं। तड़पता था एक मां का दिल अपने बेटे के लिए, हर सांस में पुकारती थी अपने बेटे को। खुली आंखों के बंद आंखों, उसके आंखों में सपने थे केवल अपने बेटे के। नहीं जानती वो धर्म, नहीं जानती वो कर्म, नहीं जानती वो नौकार मंत्र, था ही नहीं। बस इतना ही जानती थी, उसके प्राण बेटे में बसे हुए थे। उसका मंदिर बेटा था, उसकी मंजिल बेटा था। ना उसको पोता सुहाता था, ना पड़पोता सुहाता था। बस उसको तो एक ऋषभ चाहिए था। और मरीचि देख रहा था, ऐसी भी मां होती है, ऐसा भी होता है। बड़ा गजब। और ये इन्वायरमेंट, घर का माहौल, अननोइंगली उसके मन में अनदेखे उस दादा के प्रति एक भक्ति का बीज बो गया। उसको पता ही नहीं चला है। मरुदेवी को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। बाजे ऐसे मरुदेवी के बज रहे थे कि मरीचि के अंदर कब प्रभु का बीज बोया गया उसको पता ही नहीं चला है। ऐसा माहौल जहां मिलता है उसको जिनेश्वर का कुल कहते हैं। जहां प्रभु भक्ति के गीत गुनगुनाए जाते हैं उसको जिनेश्वर का कुल कहते हैं। अनजाने ही जहां अंतर मन में प्रभु पहुंच जाते हैं उसको जिनेश्वर का कुल कहते हैं। और तमन्ना अरमान है आपके लिए कि आपका कुल ना रघुकुल हो ना कुरुकुल हो, आपका कुल हो तो केवल जिनेश्वर का कुल हो। ऐसा कुल कि जिस कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति चक्रवर्ती हो जाए, जिस कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति गुमटेश्वर बाहुबली हो जाए, जिस कुल में जन्मी हुई बेटियां ब्राह्मी सुंदरी हो जाए, जिस कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति
तीर्थंकर बनने का सपना देखने लग जाए। सपने कहीं से आते हैं तो परिवार से आते हैं, परिवार के माहौल से आते हैं। इसलिए ऐसा कुल बनना चाहिए, एक ऐसा माहौल बनना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए कि जहां चक्रवर्ती जन्म ले ले, जहां तीर्थंकर बनने वाला जीव वहां जन्मे और तीर्थंकर का सपना उसके मन में आ जाए। इस सौभाग्य के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तड़पता हूं मैं ऐसे कुल के लिए, और तड़पना चाहिए अपने भी ऐसे कुल के लिए। लग जानी चाहिए हमारी जिंदगी ऐसा कुल बनाने के लिए, और ऐसा कुल यदि बन जाए भविष्य बदल जाए। मरीचि देखता है, मरीचि सुनता है, ऋषभ ऋषभ ऋषभ, उसब उसब उसब, पूछता है अपने बाप को, ये किसको पुकारते हैं? और कहा भरत ने तेरे दादा को, मेरे पिता को और उसके बेटे को। ऐसे है मेरे दादा, ऐसे है आपके पिता हैं। उसके मन में एक भाव जन्मा है कि मेरे दादा ऐसे हैं। मेरे दादा को मां इतना प्यार करती है। पूछा कहां गई? बोले सत्य को खोजने के लिए गए। ऐसा अमरूद खोजने के लिए गए कि जिसका पान कर करके कोई भी अमर हो जाए। ऐसा अमृत ऐसा हो सकता है? मरीचि सोचता है ऐसी खोज हो सकती है, और अनजाने में ही वो अपने परदादी के साथ रटने लग गया। वो सब वो सब वो सब वो सब है। उसने देखा भी नहीं था, केवल मरुदेवी के मुंह से सुना, पिता से जाना। इतने साल हो गए इंतजार है। और देखता है भरत को भी, बाप को भी दिखता है कि बाप भी एक उद्योग में लगा है। और उसने पूछा क्या चल रहा है? बच्चे के सवाल को कभी नकारना मत। बच्चों की जिज्ञासाओं को कभी डिनाई मत करना है। बच्चे के क्वेश्चन को कभी डस्टबिन में मत डालना है। पूछा मरीचि ने, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है? अब मरीचि को बताना है। और भरत ने कहा, मैं चाहता हूं, मेरा सपना है, मेरी तमन्ना है, मेरा अरमान है कि पूरी दुनिया में एक ही कानून हो। पूरी दुनिया में
एक ही कानून हो। पूरी दुनिया में एक ही करेंसी, आपकी भाषा में बोलो, मनीष जी की भाषा में नहीं, भरत की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में। पूरी दुनिया में एक ही कानून हो, पूरी दुनिया की करेंसी एक ही हो, किसी को भी कहीं जाने के लिए कोई बंधन न हो, पूरा विश्व एक घर हो जाए। मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि धरती को बांटने वाले लोग धरती को मिलजुल करके धरती को पनपाए। मेरी इस तमन्ना है कि झगड़ने में लगने वाली ताकत बढ़ाने में लग जाए, और इसके लिए सारा काम चल रहा है। बोले हो गया, 5-7 मिनट बीच में गए थे, 5-7 मिनट ज्यादा ले लिए, बाकी टुमारो। लेकिन बस पहला संकल्प दिया है, दूसरा सपना लेकर के जाना कि मेरा कुल, हेलो, मेरा कुल, मेरे घर में कोई जन्मेगा तो उसको जन्म से कौन सा कुल मिलना चाहिए? जिनेश्वर का कुल मिलना चाहिए। उसको तीर्थंकर के गीत सुनने को मिलने चाहिए। उसको एक ऐसा बाप मिलना चाहिए जो दुनिया का नक्शा बदलने का सपना देखता हो। उसको एक ऐसी दादी मिलनी चाहिए जो अपने बेटे के लिए तड़पती हो। तभी उसको पता चलेगा कि रिश्तों में क्या ताकत होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ